सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसी क्लास को लेकर के जिसकी एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है, अर्थात यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस परीक्षा, जो कि 22 दिसंबर को यह आयोजित की जा रही है। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने इस परीक्षा के लिए क्या नए दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके बारे में। तो वो परीक्षार्थी जो ये परीक्षा देने वाले हैं या ऐसे विद्यार्थी जो मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, जिनके कोई परिचित इस परीक्षा को देने वाले हैं, उनके लिए ये आज की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले लोक सेवा आयोग ने इन जो बदलाव हैं ये नहीं किए थे, ये इस परीक्षा के लिए बदलाव किए गए हैं। तो इन बदलाव को जरूर आप ध्यान में रख करके परीक्षा देने के लिए जाएं। अगर जरा भी आपने इसमें लापरवाही की तो आप इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। ध्यान रखें आप लोग कि ये परीक्षा पहले भी मतलब आयोजित की गई थी, जिसे सरकार ने कैंसिल कर दिया था और ये दोबारा से ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो इसमें सरकार की सीधी नजर इस परीक्षा पर है कि इसमें कहीं से कोई भी गड़बड़ ना होने पाए। तो देखो, आपको जो परीक्षार्थी हैं जो इस परीक्षा को देने वाले हैं वो ध्यान से समझ लें इसके लिए। ये परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसमें क्या बदलाव किए हैं उनको यहां पर हम देखेंगे। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक 9:30 बजे से और 11:30 बजे तक ये जीएस का प्रश्न पत्र होगा, जनरल स्टडी का, और दूसरा 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में ये सी सेट का पेपर होगा। 2 पेपर होंगे। क्या है इसका लोक सेवा आयोग का नियम इस परीक्षा को लेकर के कि जो पहली पाली वाली जो परीक्षा है 9:30 से 11:30 तक जनरल स्टडी का जो पेपर है उसकी एंट्री 90 मिनट पहले प्रारंभ कर दी जाएगी। यानी कि जो परीक्षार्थी इस परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं वो अपने परीक्षा केंद्र पर 90 मिनट पहले पहुंच जाएं। अर्थात 9:30 बजे से आपकी ये परीक्षा है, पहला पेपर है, तो आप 8 बजे वहां पहुंच जाएं। आपकी एंट्री 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और 8:45 पर एंट्री क्लोज हो जाएगी। 8:45 पर एंट्री क्लोज हो जाएगी, अर्थात 45 मिनट पहले गेट को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप इस टाइम से पहले नहीं पहुंचे तो आपको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि अगर कोई भी परीक्षार्थी इस समय के बाद आता है, यानी 8:45 के बाद आता है, 8:46 पर भी आता है, तो भी आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। सरकार ने इस बार व्यवस्था की है कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट दोनों सेंटर पर स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बने रहेंगे। सीधी नजर सरकार की इस पर है। तो विशेष ध्यान में आपको टाइम पर पहुंचना है, अर्थात 8 बजे से एंट्री स्टार्ट होगी और 8:45 पर ये एंट्री क्लोज हो जाएगी। स्टार्टिंग योर एग्जाम बिफोर 45 मिनट्स जो आपकी एंट्री है वो क्लोज हो जाएगी। इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। इसी तरीके से दूसरा पेपर आपका 2:30 बजे से और 4:30 बजे के बीच में है। इसकी एंट्री 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और 1:45 पर एंट्री को क्लोज कर दिया जाएगा। 1:45 के बाद और कोई भी परीक्षार्थी किसी भी परीक्षा केंद्र पर जाता है जिस पर उसका सेंटर है, उसको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। पहले क्या होता था कि जैसे 9:30 से पेपर है, तो अगर आप 9:30 पर भी पहुंचे हैं, इवन 9:35 तक भी पहुंचे, तब भी आपको एंट्री दे दी जाती थी। इस बार लोक सेवा आयोग ने नियमों को बदल दिया है और 45 मिनट पहले आपकी एंट्री क्लोज कर दी जाएगी। इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें और आप अपने परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 45 मिनट पहले पहुंचना। तो आपको 90 मिनट पहले है, क्योंकि एंट्री 90 मिनट पहले स्टार्ट हो जाएगी, 1.5 घंटे पहले एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। 45 मिनट जब आपकी परीक्षा को स्टार्ट होने में रह जाएंगे तो गेट को बंद कर दिया जाएगा, अर्थात इससे पहले पहले आप उसके अंदर हो जाएं, अन्यथा आपको उसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरी इसमें जो महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है वो है कि इसमें त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था की है। मतलब कई लेवल सरकार ने इसमें बनाए हैं जहां आपको एंट्री के वक्त आपकी चेकिंग की जाएगी। अर्थात पहला लेवल है यहां पर पुलिस चेकिंग। गेट के पास में ही पुलिस के द्वारा आपको चेक किया जाएगा और वो देखेंगे आपके पास में नो मोबाइल, नो स्मार्ट वॉच, नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एज वेल एज ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ, इस प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं होनी चाहिए। विशेष ध्यान रखें, आप एग्जाम देने जा रहे हैं
तो आपके पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ, इस प्रकार का कोई भी डिवाइस आपके पास नहीं होनी चाहिए। दूसरा अगली चेकिंग है जहां पर एक कार्यदायी संस्था सरकार ने लगाई है जो आपकी आई स्कैनिंग करेगी, आंखों को स्कैन किया जाएगा और वो जांच करेंगे कि जिस परीक्षार्थी ने इस परीक्षा फॉर्म को भरा है ये वही परीक्षार्थी है या कहीं कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए अपनी आंखें पूरी तरीके से धो के साफ करके आप आइएगा जिससे आई स्कैनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा लेवल है बायोमेट्रिक। वहीं गेट पर आपकी बायोमेट्रिक की जाएगी। बायोमेट्रिक के लिए विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, जो भी परीक्षार्थी परीक्षा के लिए आ रहे हैं, कि यहां पर आपका आईडी प्रूफ ओरिजिनल चाहिए। परीक्षार्थी गलती कर जाते हैं, कई बार ओरिजिनल आईडी नहीं लेके आते, उसकी फोटोकॉपी ले आते हैं। फोटोकॉपी आयोग ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है, अलाउ नहीं है इसमें। फोटोकॉपी लानी है, आगे जरूरत पड़ेगी उसकी, लेकिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आधार की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, मूल प्रति आधार की आपके पास होनी चाहिए। और देखिए एक और यहां पर विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये है कि आधार में अगर आपका कोई भी डेटा मिसमैच है, कोई भी एंट्री मिसमैच है, जैसे आपके फॉर्म में पिताजी का नाम कुछ है और आपके आधार में कुछ और है, आपके नाम की स्पेलिंग परीक्षा फॉर्म में कुछ और है और आपके आधार में कुछ और है, मतलब अगर कोई भी डेटा मिसमैच है तब आप अपने आईडी का एक और डॉक्यूमेंट आप लेके आएंगे। मतलब आपके पास दो आइडेंटिटी प्रूफ होने चाहिए, जैसे एक आधार हो गया, अगर आधार में डेटा मिसमैच है तो आप पैन कार्ड, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, इस प्रकार के जो भी डॉक्यूमेंट है जिनको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया है उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल रूप में अपने पास रखेंगे। तो बायोमेट्रिक के समय में अगर आपके आधार में जो डिटेल है वो बिल्कुल सही है, आपने पहले उसको चेक कर लिया है कि जो आपकी परीक्षा फॉर्म में है वही डिटेल आपके आधार में भी है, तो कोई इश्यू नहीं है, आप सिंगल आप अपना आईडी प्रूफ आप ला सकते हैं, आधार ला सकते हैं। और अगर उसमें कोई भी मिसमैच है तो इतनी जल्दी आप करेक्ट नहीं करा पाएंगे क्योंकि परीक्षा 22 तारीख के लिए है। तो ऐसे में क्या करें, आप वो डॉक्यूमेंट लेके आए जिसमें आपका डेटा पूरी तरीके से सही हो। इसके बाद और आपको क्या लेके जाना है परीक्षा केंद्र पर, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड के लिए आप जो उसकी वेबसाइट है लोक सेवा आयोग की, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लिख दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपना आधार कार्ड लेके आएंगे, इसके साथ आपकी जो आईडी है, जो आधार है या जो पैन है या डीएल है, जो भी आप मूल रूप से लेके आए हैं उसकी फोटोकॉपी भी आप लेके आएंगे, उसकी एक फोटोकॉपी आप अपने पास लेके आएंगे। और दूसरा 2 फोटोग्राफ्स भी आपको अपने साथ लेके आने हैं, ये आपको वहां पर जमा किए जाएंगे परीक्षा केंद्र पर। 2 फोटोग्राफ्स आपको लेके आने हैं और ध्यान रखिए कि वो फोटोग्राफ्स वही हों जो आपने एग्जाम फॉर्म पर चस्पा किए हुए हैं, अर्थात जो आपके एडमिट कार्ड पर जो फोटो आ रहा है, जो आपकी अटेंडेंस शीट पर जो फोटो आ रहा है, वही फोटो जो है वो आपके पास में होने चाहिए। अगर ये फोटो आपके मिसमैच है ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आयोग की बिल्कुल साफ दिशा निर्देश है कि अगर इस तरीके का कहीं भी कुछ मिसमैच हो रहा है तो परीक्षार्थी को तुरंत परीक्षा जो केंद्र है वहां से बाहर कर दिया जाए। तो आपको बिल्कुल एंटरटेन वहां पर नहीं किया जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए कि वही फोटो लेके आए आप जो आपने एग्जाम फॉर्म पर लगाए हैं। अब देखिए तीसरी जो मैं यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर आपके जो परीक्षा कक्ष होगा वहीं पर खोले जाएंगे। इसके लिए 2 परीक्षार्थी एक तरीके से साक्षी बनेंगे इस बात के कि ये हमारे सामने खोले गए हैं, अर्थात 2 परीक्षार्थियों की उपस्थिति में ही जो कक्ष निरीक्षक हैं, जो इन्विजिलेटर हैं, वो उन क्वेश्चन पेपर की जो सील्ड पैक है उनको खोलेंगे। तो आप इंश्योर कर लें कि जो सील्ड पैक है वो पूरी तरीके से पैक है, कहीं से कोई कटा फिटा नहीं है, पहले से कोई खुला हुआ नहीं हो, उसके एक बार देख लें तभी आप उस पर सिग्नेचर करें, अर्थात 2 परीक्षार्थियों को उस पर सिग्नेचर कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो परीक्षा है वो कितने बड़े लेवल पर हो रही है। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इसके केंद्र बनाए गए हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 1331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर 5,76,154 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 5,76,154। और एक और विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इस बार सरकार ने उन्हीं केंद्रों को परीक्षा केंद्र बनाया है जो कि सरकारी हैं या सरकार से सहायता प्राप्त है, अर्थात गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या इंटर कॉलेजेस हैं,
उनको ही परीक्षा केंद्र बनाया है और इसमें ड्यूटी में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ही इसमें ड्यूटी पर लगाया गया है, कोई भी इसमें बाहर का व्यक्ति ड्यूटी में नहीं लगाया गया है। अब आप देखिए, एक बात और विशेष ध्यान रखने की है कि सरकार ने नियम पहले से इसके लिए जारी कर दिए हैं कि क्या किया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परीक्षार्थी है या वो परीक्षा से बाहर का व्यक्ति है, अगर किसी भी परीक्षार्थी के पास परीक्षा कक्ष में ये कोई भी सामग्री पाई जाती है, जैसे मोबाइल फोन है, स्मार्ट वॉच है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ, वो नकल करते हुए पकड़ा जाता है या कोई भी नकल सामग्री उसके पास में पाई जाती है, तब उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना सरकार ने लगाए, उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। या अगर कोई भी व्यक्ति पेपर लीक करता है, पेपर को लीक करता है या परीक्षा केंद्र में नकल करने का प्रयास करता है या फिर मोबाइल फोन लेकर के बैठा हुआ है या इस तरीके की कोई भी अफवाह फैलाता है कि भाई पेपर तो आउट हो गया था, पेपर आउट हो गया है, पेपर में नकल हो गई है ना, ये पेपर तो आउट हो गया, इसका पेपर मेरे पास है या इसका पेपर उसके पास है, इस तरीके की कोई भी वीडियो क्लिप अगर आपने चलाई या वीडियो बनाई या कहीं पर आपने इस तरीके का कोई भी मैसेज दिया, तो सरकार और सरकारी आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। आपको 1 करोड़ रुपए का इसमें जुर्माना लगाया जाएगा और आजीवन कारावास की आपको इसमें सजा दी जाएगी। तो आप अफवाहों से सावधान रहें। कोई भी किसी प्रकार की अगर कोई भी अफवाह है तो आप उसके झांसे में ना आए, उस अफवाह में आप शामिल न हो। साथ ही कहीं कोई इस प्रकार की जो नकल की सामग्री है, जैसे मोबाइल फोन है, स्मार्ट वॉच है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ब्लूटूथ है, इस प्रकार का कोई भी मटेरियल्स लेकर के आप अंदर प्रवेश करने का प्रयास न करें। तो ये बेसिक जानकारी थी इस परीक्षा से संबंधित। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, कि वो कामयाब हों और अपनी जिंदगी में हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।